बिहार में दो खबरें बहुत चर्चा में है। पहला ये कि आरजेडी में कई नेताओं की छुट्टी होने वाली है, तो दूसरी खबर है प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के संपर्क में जा सकते हैं। जेडीयू के कुछ नेताओं को प्रशांत ने फोन लगाया और उनसे बातचीत भी की। ये वही प्रशांत किशोर हैं जो चुनाव से पहले जेडीयू को 25 सीटों पर सिमटने की बात करते थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनने की बात करते थे। ऐसा होने पर संन्यास लेने तक की बात पीके करते थे। लेकिन अब वही पीके नीतीश के से संपर्क करना चाहते हैं। जेडीयू के कुछ नेताओं को फोन भी मिला है। उधर एक नए समीकरण की बात हो रही है। कांग्रेस जो है आरजेडी से रिश्ता तोड़ देगा और आरजेडी अकेले पड़ सकती है। तो तेजस्वी यादव भी नए गठबंधन के रास्ते तलाश रहे हैं और पार्टी विरोधी काम करने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। आरजेडी में बागी ऐसे काम करने वाले नेताओं की पूरी लिस्ट तैयार है। आज हम इन दोनों खबरों को पर बात करेंगे और डिकोड करने की कोशिश करेंगे आखिर बिहार में चल क्या रहा है, पीके और तेजस्वी के दिमाग में पक क्या रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार भर के तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, यह आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी 80% ऐसे दर्शक हैं जो चैनल को देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं हैं, फॉलोअर नहीं है। तो आप अगर अब तक यूट्यूब पर सूर्य विहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ भी हमें आप देख सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात पीके की करेंगे, क्योंकि पीके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने की बात कर रहे थे, बड़े बड़े भविष्यवाणी कर रहे थे। हालांकि पीके की भविष्यवाणी पहले भी फेल हुआ है और इस बार तो महाफेल हो गया। पीके के धंधा ही मंदा पड़ने की स्थिति में आ गई है। इसीलिए पीके अब बिहार को छोड़कर दिल्ली पकड़ लिए हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली से अब जम्मू कश्मीर भी जा रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें बड़े काम पर लगा दिया है। और इसी दौरान ये खबरें और निकल कर आई कि प्रशांत किशोर नए साल के अवसर पर जेडीयू के दो नेताओं को फ़ोन मिला दिया और नए साल की बधाई दी और उसके साथ साथ नीतीश कुमार का भी खबर लिया। पीके बहुत खुश थे और नीतीश को की तारीफ कर रहे थे और इस तारीफ की चर्चा न तो जेडीयू के कुछ नेता किए कैमरे पर आकर, न पीके ने किसी को हवा लगने दी। लेकिन बात है ना, बिहार में बात तो चर्चा में आ ही जाता है। ये बात निकलकर बाहर आ गई और कहा जा रहा है कि पीके अब नीतीश के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं। कारण है सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी के खिलाफ पीके खूब आग उगले हैं। सरकार में नीतीश बाबू हैं, नीतीश बाबू के खिलाफ भी खूब बोले हैं। तो अब उनका धंधा कैसे चलेगा? नीतीश को सॉफ्ट कॉर्नर लेंगे तो हो सकता है कि भविष्य में नीतीश को कोई नया रास्ता दिखाएं, नीतीश के बेटे के लॉन्चिंग की तैयारी करवाएं और साथ में गठबंधन कर लें। वैसे गठबंधन के लिए वो कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात किए और उस मुलाकात की चर्चा भी खूब हुई। हालांकि ना प्रियंका गांधी ने उस पर कुछ बोला, न पीके ने किसी को बताया, लेकिन चर्चा है। पीके फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर में काम करेंगे, इसके लिए कांग्रेस ने उन्हें लगाया। हालांकि ये इसकी भी कोई आधिकारिक पुष्टि पीके नहीं करते, लेकिन चर्चा है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस अब आरजेडी को आंख दिखा रही है और कह रहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस की जो करारी हार हुई है उसमें आरजेडी सबसे बड़ा जिम्मेवार है। और राहुल गांधी को ये बताया गया है कि जब तक बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ रहेगी तब तक कांग्रेस बिहार में अपना विस्तार नहीं कर सकती है। और ये बात अब उसके प्रवक्ता खुलकर बोल रहे हैं। अब इस पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय झा और शक्ति यादव खूब बोल रहे हैं कि आरजेडी के साथ आरजेडी जिस दिन साथ छोड़ देगी कांग्रेस ज़मीन पर आ जाएगा, उन्हें उनका हैसियत पता चल जाएगा। अगर आरजेडी के कार्यकर्ता चाहे राहुल गांधी के पैदल मार्च हो, रोड शो हो या फिर उनके रैली हो, अगर लोग ना जाएं
तो भीड़ नहीं जब जुटेगी, कुर्सियां खाली रह जाएगी, ऐसे ही बदनामी हो जाएगा। अगर वही लोग अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो गठबंधन तोड़ ही ले, क्या दिक्कत है। अब ये बात से कांग्रेस कितना असहज है या कितना खुश है वो तो कांग्रेस वाले ही बताएंगे, लेकिन हाँ, आरजेडी में तेजस्वी यादव इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी पटना नहीं आए हैं, लेकिन आने वाले हैं। पटना में आकर एक बड़ी बैठक करेंगे, लेकिन आरजेडी में एक बड़ा लिस्ट तैयार हुआ है और उन नेताओं की लिस्ट तैयार हुआ है जो पार्टी विरोधी इस चुनाव में काम किए और उसके चलते उनके ज़िले में पार्टी के कैंडिडेट की हार हुई। पार्टी विरोधी काम किए, कुछ पूर्व विधायक हैं तो कुछ पूर्व सांसद हैं तो कुछ पूर्व मंत्री हैं और बिहार भर के ऐसे नेता हैं, चाहे वो मगध हो, शाहाबाद हो, तिरहुत हो या फिर पटना हो, हर जगह ऐसे नेता हैं और सब नेताओं की लिस्ट बनकर तैयार है। लेकिन कहा जा रहा है कि मगध और शाहाबाद में सबसे ज़्यादा नेताजी की लिस्ट तैयार है और तेजस्वी यादव इनकी छुट्टी करने वाले हैं। इनके जगहों पर कुछ चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। कुछ छोटे नेताओं को, नए चेहरों को मौका आरजेडी दे सकती है। कुछ पुराने लोगों को भी अहम जिम्मेवारी दी जा सकती है। लालू यादव अब बड़े फैसले नहीं लेते, लेकिन तेजस्वी यादव अब बीजेपी के चश्मे से देखते हैं। बीजेपी जिस तरीके से काम करती है, अब उस तरीके से ही आरजेडी में तेजस्वी यादव उसी कल्चर में काम करते हैं और बीजेपी और एनडीए को हराने के लिए उसी अंदाज में तेजस्वी काम करना चाहते हैं। तेजस्वी अब नए रोड मैप और नए गेम प्लान लेकर आ रहे हैं। तेजस्वी को कुछ नेताओं ने, पार्टी के नेताओं ने सुझाव भी दिया कि क्यों ना कांग्रेस और नीतीश दोनों को ठीक कर दिया जाए। जब अजीत पवार बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में हाथ मिला सकते हैं, जब हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में जा सकते हैं, जब कई नेता, चंद्रबाबू नायडू जा सकते हैं बीजेपी के साथ, तो आप क्यों नहीं जा सकते हैं। कभी ममता बनर्जी भी तो बीजेपी के साथ रही थी, अब अकेले लड़ रही है, तो हम भी तो जा ही सकते हैं, परेशानी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो बीजेपी से जीवन भर लड़े, अब बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? तेजस्वी तैयार होंगे, लेकिन कुछ तो खिचड़ी आरजेडी में पक रहा है और इसीलिए शुभ मुहूर्त का इंतज़ार किया जा रहा है। अब तेजस्वी के बैठक में भाग लेने के बाद ही पता चलेगा कि तेजस्वी क्या गुल खिलाने वाले हैं और उनका नया गेम प्लान क्या है। फिलहाल पीके और तेजस्वी दोनों की चर्चा है बिहार में, लेकिन आज तो सबसे ज़्यादा चर्चा है कि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के बर्थडे पार्टी में सीएम नीतीश कुमार से लेकर बिहार के तमाम बीजेपी के नेता शामिल हुए और सीएम नीतीश पहली बार बड़ा गदगद खुश नजर आए। पहले सुशील कुमार मोदी को देखकर भी ऐसे ही नीतीश खुश होते थे। तो क्या अब सम्राट चौधरी सुशील मोदी के स्थान ले चुके हैं? नीतीश के दिल में सम्राट जगह बना चुके हैं। ये आने वाले किस दिनों में पता चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।